बोला कि दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, बोला कि दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे ये लेके जाओगे। आइए एक हास्य व्यंग तंज़ो मज़ाक का एक बाकमाल शायर, बहुत ही इज्जत और एहतराम से असलम घोरनपुरी को मुशायरे के हवाले से जाना और पहचाना जाता है, सुना जाता है। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए असलम घोरनपुरी। माइक पे शराबी ने शराबी से ये पूछा, शराबी ने शराबी से ये पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहां हूँ। वो बोला मैं बताऊंगा मगर तुम मुझे पहले बताओ मैं कहाँ हूँ। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए असलम घोरनपुरी माइक पर। आगे बढ़ते अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो दोबारा कर दूं। देखिए ये हमारे नाजिम साहब बहुत अच्छे नाजिम हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी निजामत का परचम लहरा रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, लक्स वालों ने मुझे ऑफर किया था कि उस आदमी का नाम बताइए जो साल में एक बार नहाता है। मैंने दोस्तों 1 लाख पे लात मार दिया, लेकिन नाजिम साहब का नाम नहीं बताया। जोर से तालियां बजाइए शेर पर। मैं यहाँ पर हमारे बकाउल्ला साहब, देखिए नाम मैं इन्हीं का जानता हूँ चूँकि ये थोड़ा पॉलिटिक्स में आए, और हमारे जो छोटे भाई अहमद रजा साहब जो बड़ी मोहब्बतें हमसे रखते हैं, तो मैंने देखा, हालांकि मैं पहचानता सबको हूँ लेकिन नाम नहीं जानता हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरी एक दिल की तमन्ना है कि मैंने कुछ सलीके से मिजाह कहा है, उसके लिए इजाज़त चाहता हूं। अगर आप लोग सुनना चाहें उसके बाद में मैं नौजवानों की खिदमत करूंगा। जी अर्ज क्या है कि नाजिम साहब जी मैं डाइस की तवज्जो चाहता हूं, एक एक लफ्ज में शिरकत कीजिएगा, और लगे इस नाचीज ने अगर मेहनत किया है तो सबकी दुआएं चाहता हूं। अर्ज क्या है कि रब अगर चाहे करेले को भी कर दे मीठा। देखिए ऐसा है, मैं जब शेर पढ़ता हूं तो हाथ पैर सभी से पढ़ता हूं, इसीलिए मेरे पढ़ने के लिए थोड़ा दायरा होना चाहिए। अर्ज क्या है कि छोटे बच्चे, ये हमारे रजा भाई का लड़का है। हाँ बहुत सही बेटा, आओ गोद ले ले। अर्ज क्या है कि हुजूर रब अगर चाहे करेले को भी कर दे मीठा, नीम के पेड़ में अंगूर उगा सकता है, और हूर 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 बन जाए बंदरिया भी अगर रब चाहे, और हसीनों को भी लंगूर बना सकता है। अरे वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। पढ़ रहा हूँ। अरे क्या बात है, वाह वाह। हजरात मैं दोबारा पढ़ूंगा, तिबारा पढ़ूंगा, चौबारा पढ़ूंगा, बराई बारा पढ़ूंगा, लेकिन जब ये माला मुझे पहनाया जाने लगा तो मैं गिनती कर रहा था। एक साहब ने पहनाया तो मैं 1 2 3 नहीं गिना, माला ए, माला बी, माला सी, माला डी तक पहना दिया। देखिए ये हमारी शायरात भी आ गई हैं, इनके चेहरे पे तबस्सुम अटखेलियां खेलने लगी। मैं समझता हूं कि हाँ अच्छा शेर पढ़ दिया।
क्योंकि ये शायरात जल्दी किसी को दाद नहीं देती हैं, और ये हमारी किस्मत है जो दाद भी मिल गई और खोज। ये हमारे जो सामने लोकसभा के उम्मीदवार खड़े हैं, मैं इनकी दुआएं चाहता हूं। अल्लाह करे खड़े न रहें। और मैं इससे पहले देख रहा था कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं, हालांकि वो मेरे लिए जमींदार थे। जो चेयर पर बैठे हैं वो चेयरमैन थे, और जो तख्त के गद्दे पर बैठे थे वो गद्दार। मैं दोबारा पढ़ दूं। हुजूर, अर्ज क्या है कि रब अगर चाहे, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। रब अगर चाहे करेले को भी कर दे मीठा, नीम के पेड़ में अंगूर उगा सकता है, और हूर 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 बन जाए बंदरिया भी अगर रब चाहे, और हसीनों को भी लंगूर बना सकता है, और हसीनों को भी लंगूर बना सकता है, और हसीनों को। देखिए दोस्तों, आपने सुना मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा, यूं समझ लीजिए मैं कह सकता हूं मुगैम्बो खुश हुआ। अच्छा, नाजिम साहब को अच्छा लग गया तो हमको बड़ा ताज्जुब है। एक बार नाजिम साहब ने मुझसे कहा कि मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है। हमने कहा कोई सनद? तो कहा यार असलम भाई, जब भी मैं घर जाता हूं तो वो कहती है मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो मैं हंसने लगा। इन्होंने कहा हंसे क्यों? हमने कहा ठीक ठाक से जाते हैं। तो कहा क्यों? हमने कहा कहीं ऐसा ना हो जब आप जाते हो तो वो कहती है मेरा पिया घर आया हो राम जी। अर्ज क्या है कि एक शेर और आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। वाकई यकीन मानिए मुझे ऑल इंडिया मुशायरा से कम ये मुशायरा नहीं लग रहा है। अर्ज क्या है, ये बकाउल्ला भाई और तमाम यहाँ जो हमारे भाई हैं कि हश्र के मैदान से मिजाज देखे होंगे। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं। हश्र के मैदान से चुपके से पहुंचा बामे खुल्द, तो मलक बोला तेरा तो दोज़खी अमाल है। तो डांट कर मैंने कहा कि नुत्फ़े आदम हूं मैं, खुल्द ही जाऊंगा मैं, जन्नत मेरा ददियाल है। जन्नत मेरा ददियाल है। एक शेर और पढ़ता हूं, फिर उसके बाद में ये नौजवान क्या सुनना चाहते हैं मैं अपनी औकात में आ जाऊंगा। हाँ जी जी, पढ़ एक शेर के बाद। अर्ज क्या है कि एक बार अहमद रजा भाई ने कहा कि आप करबला पे आप मिज़ाज लिख सकते हैं। मैंने कहा अगर अल्लाह का करम हो जाए तो हो जाएगा। शेर देखिए हो गया कि जंग के मैदान में वो शेर आया जिस घड़ी। एक एक लफ्ज में शिरकत चाहता हूं पूरे डाइज की, और तमाम जो हमारे ये लाखों की संख्या में जो बैठे हैं सबकी। जंग के मैदान में वो शेर आया जिस घड़ी, और निकाली न्याम से जिस वक्त तेगे हैदरी, तो सिमर की आंखें नगाड़ा हो गई ये देखकर। सिमर की आंखें नगाड़ा हो गई ये देखकर। एक पल में कर दिया है, एक पल में बातिलों की कर दिया खटिया खड़ी। एक पल में बातिलों की।
और दोस्तों, मेरी बीवी हसीन लगती है। देखिए, हालांकि यहाँ पर और बीवियां भी बैठी हैं, मैं उनको नहीं कह सकता। मेरी बीवी हसीन लगती है, एकदम महजबीन लगती है। और जब भी कहता हूं आओ प्यार करें, तब उसे लेटरीन लगती है, तब उसे लेटरीन लगती है। जब भी कहता हूं, हाँ, जब भी कहता हूं, जी शुक्रिया, जब भी कहता हूं आओ प्यार करें, तब उसे लेटरीन लगती है। जब भी कहता हूं आओ प्यार करें, तब उसे लेटरीन लगती है। आज क्या है, ये हमारे रजा भाई ने मुझे हुक्म दिया है। मेरे यहाँ एकदम सच्ची बात यह है, एक दारू वाले को मैंने देखा, शेर हो गया, अब तक पहुंचा रहा हूं। अर्ज क्या है कि रजा भाई, आपका हुक्म है, पी के दारू को अजी एक जो मैख्वार चला, लड़खड़ाता हुआ जाकर के वो नाली में गिरा, और मुंह में कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला, और पिला, और पिला, साकिया और पिला, साकिया और पिला, और पिला, और पिला। दोस्तों, आज ये हमारे आजम गोंडवी साहब पेशे से टीचर हैं। ये अपने यहाँ ये और जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये हमारे आजम गोंडवी साहब जो सबसे ज़्यादा तगड़े तंदुरुस्त शायर की शक्ल में हैं। हाँ, फारूक ना, उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर। ना, यू आर सुपीरियर देन हिम। अर्ज क्या, तो इनके यहाँ एक बार डिप्टी साहब ने विजिट किया, यानी मुआयना किया, तो उनसे एक लड़के से पूछा, खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। कहा, तुम अध्यापक का मतलब समझते हो? तो उसने कहा, जी सर। कहा, बताओ। तो लड़का कहने लगा, एक अध्याय खोल के घंटों पक पक करे, वही अध्यापक होता है। अच्छा, इनके साथ में एक लेडीज टीचर पढ़ा रही है। वो नई जब आई तो उसने एक लड़के को खड़ा किया, 8वीं क्लास का था। उसने कहा, बेटा खड़े हो जाओ, मेरे सवाल का जवाब बताओ। खड़ा हो गया। कहा, ये बताओ, सच और वहम में क्या फर्क है? लड़के ने कहा, मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं, ये सच है, लेकिन मैं अभी छोटा बच्चा हूं, ये आपका वहम है। अच्छा। अर्ज क्या है कि तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है, तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है, जो मादा थी कल आज नर हो रही है। तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है। ए बेटा, ऐसा बैठ जाओ जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। हाँ, बैठ जाओ। तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है, जो मादा थी कल आज नर हो रही है। और जिधर देखिए आई लव यू की धुन है, मोहब्बत भी आलू मटर हो रही, मोहब्बत भी आलू मटर हो रही है, मोहब्बत भी आलू मटर हो रही है, मोहब्बत भी आलू मटर हो रही है। और दोस्तों, एक दिन मेरी बीवी ने कहा, मुझे ब्यूटी पार्लर ले चलो। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि जाने मन, ले तो मैं चल सकता हूं, लेकिन दोस्तों शेर हो गया, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर लगे कि इस नाचीज ने सच्ची बात कह दिया है तो आप लोगों की मोहब्बतें चाहता हूं। मेरे घर की बात है। मैंने बीवी से कहा
जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद उनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना। मगर 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 ये बात इनको कौन समझाए मेरे मौला, नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। एक दफा की बात बगई रजा भैया, एक दफा की बात बगई चमसोए थे खर्राटे से। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। मैं तमाम आकिल फाजिल दोस्तों से, बुजुर्गों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि एक एक लाइन में शिरकत कर ले। आज हम जाहिलियत में क्या क्या कह देते हैं, शेर समाप्त फरमाएं। अगर शरफ भाई नज्म हो गई हो तो दुआएं चाहता हूं। एक दफा की बात बगई चमसोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। देख के यूं फिर उल्टा सीधा मौलवी लगे सुनाने, माफी दे दो मौलवी साहब हम हूँ लगे मनाने। तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, हम हूँ फिर मुँह खोलेन, हमरे गुस्सा आए गवा और हम हूँ ताव म बोलेन। बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, वह के गुण मत गाओ, और हम हूँ कब हूँ मस्जिद माँ तुम देखे हो बतलाओ। बकरी है बेअकल जानवर। वाह वाह। ये हमारे फैज कुमार साहब जब मुझे देखते हैं तब वाह। अब इनको मैं इसके बाद में हमारा इनका साथ बलरामपुर होने जा रहा है परसों, मैं वहां इनको बताऊंगा। अर्ज क्या है, बकरी है ये हो। अब देखिए एक और एक मुशायरे माँ कह डालेन की सरकार है चोर। अरे बाप रे बाप। एक मुशायरे माँ कह डालेन की सरकार है चोर, मचा तहल का खाकी वाले घूरिन हमरी ओर। होते भोर 4 सिपाही पहुँचे हमरे घर पर, खटखटा के दरवाजा बोले बाहर निकलो मिस्टर। तो खाकी माँ भौंकब सुन करके हम दरवाजा खोलेन, 2-4 कौरा फेंक के आगे कान मधीरस बोलेन, का हमसे कुछ भूल हो गई साहब जी अनजाने माँ। बोला धीरे फिकर करो ना चले परी तनी थाने माँ। पहुंचन थाने कहें दरोगस कौन अपराध हुआ है। कड़क के बोला गवर्नमेंट को तुमने चोर कहा है। मैंने कहा चोर कहा ये बात तो सच है, चोर कहा ये बात तो सच, पर कहाँ की है ये कहा नहीं। अमेरिका लंदन या भारत नाम किसी का लिया नहीं। चोर कहा ये बात तो सच, पर कहाँ की है ये कहा नहीं। अमेरिका लंदन या भारत नाम किसी का लिया नहीं। तो बोला दरोगा का हमका गदहाई समझे हो, का हमका गदहाई समझे हो, होशियारी बेकार है। ओ हमको क्या ये नहीं है मालूम कहाँ चोर सरकार। अर्ज क्या है कि बात मजे की सुनो जरा से भैया बाबू भोले। ठन ठन के लड़के की शादी में फिल्म चली थी शोले। खड़े खड़े फिर मुर्ग मुसल्लम हम हूँ खूब नंगावा। पान से मुंह का लाल कियन फिर सिगरेट का सुलगावा। बिदा बिदा एक टाइम जो आवा बहू के अब्बा बोले। हाथ जोड़ कर ठन ठन जी से उई लागे यूं कहने, सीधी साधी गऊ है हमरी, सीधी साधी गऊ है हमरी, सीधी साधी गऊ है हमरी बिटिया फुलवा रानी। बड़े लाड माँ पली है या बिटिया हमरी दिल जानी।
तो ठन ठन बोले जोड़ अच्छा है, ठन ठन बोले जोड़ अच्छा है, धो डारो जो मैल है। और लड़की गऊ अगर है तो लड़को तो पूरा बैल है।